इस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा तो संजय राउत तो अब तक 20 बार जाकर तिहाड़ जेल आन मिलो सजना करके आ चुके होते। ये किस तरह के लोग हो भाई, जो पार्टी का पूरा आधार ही लोगों को गालियां देना, बदतमीजी करना। कौन है उद्धव ठाकरे भाई, नहीं कर सकते क्या कमेंट? जिस तरह की बदतमीजी हो रही है ये अपने आप में बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप मुझे एक चीज बताइए, ये करेंगे आप? इसके लिए बने हैं? ये हिटलर शाही है। हम लोकतंत्र में रहते हैं और अगर आपके बस की क्रिटिसिज्म लेना है नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए। अब क्या होगा? योगी आदित्यनाथ जी को आपने जूता मारने और चप्पल मारने की बात कही थी, अब अगर योगी आदित्यनाथ जी अगर अब खींच लें उद्धव ठाकरे जी को, फिर क्या होगा? इन लोगों ने ये गुंडागर्दी के मॉडल को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की है। या फिर एक जेल जाएंगे तो फिर सब जेल जाएंगे, तैयार रहिए। आप उनकी अगर सुन नहीं सकते तो रिजाइन दे दीजिए, घर बैठ जाइए कमरों में, क्योंकि आपके बस की तो अपनी क्रिटिसिज्म सुननी है नहीं। ये साबित करता है कि फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा बहुत शानदार जा रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी हो गई है। ये एक तरीके से संविधान का हनन है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, उद्धव ठाकरे द्वारा। जो लोग ये नहीं देखते हैं कि पालघर के साधुओं को किन्होंने मारा था, उनकी लिंचिंग किसने की थी, उस मामले में पुलिस ठंडी पड़ जाती है, लेकिन नारायण राणे को तुरंत गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। खाना खाने बैठे थे उसी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शिवम त्यागी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। शिवम जी, इतनी बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर आपको गिरफ्तारियों का इतना ही शौक है और आप इसी तरीके से देश चलाने वाले हैं, राज्य चलाने वाले हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही बेशर्मी वाला एक उदाहरण है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, 6 सितंबर 2020 को कहते हैं संजय राउत हरामखोर कंगना रनौत को, क्या उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए? 20 को उन्होंने 20 तारीख सितंबर को ही सामना में लिखा हुआ आता है, उखाड़ दिया जब उनका घर गिरा दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, कितने स्टेटमेंट आप इनके उठाएंगे बताइए, कितने? एक लाइन लगी हुई है। उद्धव ठाकरे ने खुद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा था कि वो व्यक्ति जो है उनको चप्पल से मारना चाहिए। वो अगर चप्पलों के साथ खड़े होकर शिवाजी की मूर्ति पर जो है हम वो कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, उसी चप्पल से उनको मारना चाहिए। उन्होंने एक अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के समय पर कहा था कि शेर से पंगा लोगे तो पलट के तो जवाब देगा ही। ये किस तरह के लोग हो भाई, जो पार्टी का पूरा आधार ही लोगों को गालियां देना, बदतमीजी करना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है सुनैना होले, समीत ठक्कर, उनको उठाकर आपने जेलों में बंद करके रखा सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे पर कमेंट कर दिया। कौन है उद्धव ठाकरे भाई, नहीं कर सकते क्या कमेंट? और क्या मतलब है? उनकी जो भाषा है, जिस तरह से नारायण राणे जी की भाषा की बात है, शायद उसका कोई समर्थन ना करे, लेकिन आपकी तो लिस्ट है, फहरिस्त है। मतलब आपकी पार्टी ने हमेशा ये किया है। आज आप दफ्तर तोड़ रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, सड़कों पर गुंडागर्दी फैला रहे हैं, और ये जो आपके नेता, अगर इस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा तो संजय राउत तो अब तक 20 बार जाकर तिहाड़ जेल आन मिलो सजना करके आ चुके होते। 20 बार जा चुके होते। वो तो हर रोज व्यक्ति जब भी उनके सामने कैमरा आता है विवादास्पद ही बोलते हैं, गालियां ही देते हैं। जब भी वो कलम उठाते हैं तो सामने में गालियां ही लिखते हैं। इस हिसाब से तो उनको सबसे पहले जेल डाल देना चाहिए। मैं कहता हूं ये अपने आप में बेशर्मी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर इस देश ने क्या नहीं कहा। कांग्रेस वालों ने नीच कहा, उनको चाय वाला कहा, पिछड़ी जाति का कहा, तमाम तरह के कमेंट किए। राहुल गांधी ने रेफरेंस देते हुए कहा कि उनको डंडे पड़ेंगे। उस बात को भी इस देश के प्रधानमंत्री ने पॉजिटिव मोड में लेते हुए ये कहा कि भाई अगली बार जब डंडे मारोगे संसद में, कहा तो मैं अपनी पीठ मजबूत कर लूंगा, योगा कर रहा हूं बहुत ज्यादा। अब पलटकर इस सिचुएशन को देख लीजिए कि अगर राहुल गांधी को उसके लिए गिरफ्तार कर लिया होता उस कमेंट के लिए, तो अब तक इस पूरे देश में धरने हो चुके होते, हंगामा हो चुका होता, लोकतंत्र खतरे में आ गया होता, ये सरकार का फासिस्ट सरकार हो जाती, हिटलर शाही हो जाती। जिस तरह की बदतमीजी हो रही है ये अपने आप में बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर इस तरह से आप लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो इस देश का कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके नेता 100 के 100% जेल में नहीं होंगे? हम पॉजिटिव हर चीज़ को लेकर जा रहे हैं। आप नेता हैं, नेता का काम होता है क्रिटिसिज्म को लेना। मैं बिल्कुल नहीं कहता कमेंट की बात, लेकिन जनरली कार्यकर्ता हो, नेता हो, एक विंग कमांडर थे सितंबर में ही, उन्होंने सिर्फ एक तस्वीर कार्टून शेयर कर दिया था उद्धव ठाकरे जी का, उनको जेल डाल दिया था इन्होंने। आप उनकी पिटाई करी उनके कार्यकर्ताओं ने। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये करेंगे आप? इसके लिए बने हैं? ये हिटलर शाही है। हम लोकतंत्र में रहते हैं और अगर आपके बस की क्रिटिसिज्म लेना है नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी पद पर बैठे हैं तो लोग आपको तारीफ भी करेंगे, आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री को जितनी गालियां पड़ी हैं इस देश में शायद ही किसी दूसरे नेता को पड़ी हों, लेकिन क्या उन्होंने पलटकर किसी को गिरफ्तार करा दिया? क्या ये इमरजेंसी चल रही है क्या? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद गलत। और महाराष्ट्र सरकार इस चीज़ को रिपीट
मोड में कर रही है, वो सीरियल ऑफेंडर हैं इस चीज़ के। लगातार किसी से भी सरकारें बदला लेने के लिए बनी होती हैं क्या? ये अपने आप में एक नई तरीके का मॉडल है। अब क्या होगा? योगी आदित्यनाथ जी को आपने जूता मारने और चप्पल मारने की बात कही थी, अब योगी आदित्यनाथ जी अगर अब खींच लें उद्धव ठाकरे जी को, फिर क्या होगा? लेकिन क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव है? बिल्कुल नहीं है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके की हरकतें करती हैं, जब उन्हें उनकी हरकतों पर घेरा जाता है तो सबको उठाकर जेल में डाल देती हैं, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे अब वो नारायण राणे जी हो। लेकिन उन्होंने और मुद्दों पर सवाल क्यों नहीं उठाए? देशमुख जो कि भ्रष्टाचार में उनका नाम था, उस पर क्यों ढील छोड़ दी थी? देखिए, खुद के हैं ना, अभी खुद के महाराष्ट्र महाविनाशकारी अघाड़ी के एक गृह मंत्री को तो अभी देना पड़ा था, इस्तीफा दिया उन्होंने। उनके ऊपर बात क्यों नहीं करते? उस पर बात क्यों नहीं करते? उनको क्यों नहीं जेल में डालते? तमाम लोगों पर तमाम चार्जेस हैं, उनको क्यों नहीं जेल में डाल देते? उनको लेकर इतने चुप क्यों हैं? जो जिलेटिन की रोड, जिसने आतंकवादी जैसा काम किया था इस देश में, सचिन वाजे, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? 4 दिन तक तो उसको भी डिफेंड कर रहे थे। अगर एनआईए ने सही से चीज़ों को नहीं किया होता तो उसको भी महान बनाकर ये इसी तरीके से कराते रहते। इन लोगों ने ये गुंडागर्दी के मॉडल को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की है। आप सड़कें रोकें, वो करें, ये सब चीज़ें आपके अधिकार के तहत आती है, लेकिन आप जब इस स्तर पर उतर आएँ तो कहीं ना कहीं ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये है, इनको लगता है कि वो कोई भगवान है, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता। और इस देश में तो भगवान को भी गाली देते हैं लोग और बड़े खुले ऊपर घूमते हैं। कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव बैठे हुए हैं बड़े शौक से, क्या उनके ऊपर कोई मुकदमा चला? इस देश में भगवान को भी गालियां देते हैं लोग, और वो भी ठीक हैं, उनको भी जेल नहीं डाला गया गोलियां चलवाने की वजह से। तो आपको कोई एक कमेंट कर दे तो आप इतने दर्द में बिलबिला जाते हैं कि आपको लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म जरा सा भी बर्दाश्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ के लिए कभी भी किसी भी चीज़ को जो है छोड़ेगी नहीं, और पूरे तरीके से नारायण राणे जी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो लोग इस तरह की चीज़ों का निंदा नहीं कर रहे हैं और बाकी पार्टी वो अपनी भी कमर कस ले, उन्होंने चुप रहकर ये साबित कर दिया है कि जो उनके नेता भी हों, कल अगर राहुल गांधी को पुलिस उठाकर ले जाए ना तो चीख चिल्ली ना करें। कल संजय राउत के उनके घर से निकालकर उनको पुलिस जब जेल डालेगी ना, फिर बोले ना, फिर रोए ना। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी या फिर सरकार या फिर कोई भी एजेंसी वार करती है तो फिर बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं कि हमें ये कर दिया, लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये हो गई, वो हो गई। अब इनको हत्या नज़र नहीं आ रही है। इतने सारे कार्यकर्ताओं को जेल डाला, हत्या नज़र नहीं आई। अलग अलग लोगों को टॉर्चर किया, हत्या नज़र नहीं आई। अर्नब गोस्वामी को जेल डाला, हत्या नज़र नहीं आई। कंगना रनौत का घर तोड़ दिया, हत्या नज़र नहीं आई। उसको हरामखोर कर बोल दिया, हत्या नज़र नहीं आई लोकतंत्र की। लेकिन इनका कोई एक नेता विपक्ष का उठाकर अभी जेल डाल दिया जाए तो तुरंत चीखना शुरू कर देंगे। मैं तो कहना चाहता हूं कि ये होना चाहिए। अगर इन लोगों को इसी भाषा में समझ में आता है तो इनको इसी भाषा में समझाइए और डालिए जेल। या तो पॉलिटिक्स में कोई किसी के लिए अपशब्द या गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा, या फिर एक जेल जाएंगे तो फिर सब जेल जाएंगे। तैयार रहिए इस चीज़ के लिए। हम उनका नारायण राणे के बयान का हम कोई समर्थन नहीं करें, ठीक है, उन्होंने गलत कहा होगा, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, आपको यही नहीं पता कि भारत को आज़ाद हुए कितने साल हो गए? आप कार्यकर्ता से पूछ रहे हैं पीछे मुड़ के, इस पर क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपका सामान्य ज्ञान में कमजोरी है तो इसको आगे आकर स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं, वो अलग बात है कि पहली दूसरी का जो बच्चा होता है, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का, उसको भी पता होता है कि देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, लेकिन आपको नहीं पता। चलो, हम आपको इस बात के लिए माफ़ कर देते हैं। ये देश मान लेगा कि नहीं पता जी, मुख्यमंत्री ये भी नहीं जानते कि इस देश को आज़ाद हुए कितने साल हुए। कोई बात नहीं, उसको गलती मान लीजिए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके आधार पर किसी की गिरफ्तारी कराना ये अपने आप में गुनाह है। जहाँ तक बात स्टेटमेंट की है, कोई समर्थन नहीं करता, आप शब्दों का कोई समर्थन नहीं करता। मुझे भी ट्विटर से लेकर, फेसबुक से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह पर हज़ारों लोग गालियाँ देते हैं, देते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, उनका अपना एक वर्जन है, शायद उनकी भाषा से मैं असहमत हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना हर किसी के जाके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। और अगर मैं एफआईआर कराऊंगा तो वो जेल भी जाएंगे, क्योंकि कानून के तहत वो जेल जाएंगे। लेकिन क्या ये वाकई ज़रूरी है? क्या इस देश में सिर्फ बोलने भर के लिए जेल में अगर डाल दिया जाएगा लोगों को तो क्या बोलने की आज़ादी रह जाएगी? और मुझे तो ये भी है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम्स ऑफ स्पीच के जो झंडा बरदार इस देश में हैं, ये जो ड्रामा इतने बड़े बड़े पत्रकार और इतने बड़े बड़े नेता कहते हैं लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, इतनी बड़ी बड़ी बकवास करते हैं, उनको क्या नज़र नहीं आ रहा महाराष्ट्र के सिचुएशन, बंगाल की सिचुएशन पर मुंह पर पट्टी बांधकर बैठे हुए थे? एक चूड़ी वाले के साथ जो मध्य प्रदेश में हुआ वो गलत हुआ, लिंचिंग थी या जो भी था, लेकिन महाराष्ट्र में महिलाओं की जब बलात्कार हो रहे थे, लिंचिंग हो रही थी, लोग माइग्रेट करके आसाम चले गए, ये पूरी फौज जो है चुप बैठी रही। आज इसी तरीके से महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं के उनको जेल डाला जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी जिस तरह से सिचुएशन देखी गई है, और एक केंद्रीय मंत्री को उठाकर जेल डाल दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, लेकिन पलट के कोई अब जब जवाब आ जाएगा
तुरंत ये रोना शुरू कर देंगे। तो अब सुनिए, रोएं या ना रोएं, इसी भाषा में जवाब इनको मिलना चाहिए। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोल सकते हैं तब कुछ एक्शन नहीं लेते, तब इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता, अपने पर बात आती है तो सब कुछ जायज़ है, ऐसा क्यों? वो 130 करोड़ के नेता हैं, उनको गाली देने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो पलट कर उन्होंने तो जवाब भी नहीं दिया और बहुत शालीनता के साथ उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ है। बात बहुत साफ है, जिस आदमी का डेप्थ बहुत कम होता है या जिस आदमी को हिटलर शाही दिमाग में छा जाती है या फिर कुर्सी को बैठकर जो वो एनॉर्मस पावर मिलती है उसका जो फील आ जाता है, उसके बाद इंसान एक तरीके से अपनी तार्किक क्षमता खो देता है। आपको साफ पता चल रहा है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब बंगाल तक से जाकर अगर आपका कोई मीम बना रहा है तो आपकी पुलिस गिरफ्तार करके ला रही है। फिर काहे बने चीफ मिनिस्टर, क्यों आए सामाजिक जीवन में, क्यों आए? चुपचाप रहते, अपना घर में नौकरी करते, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन आज जब आप मुख्यमंत्री हैं तो 4 अगर आपके साथ हैं, 40,000 आपके साथ हैं तो 4 लाख आपके खिलाफ भी होंगे और 4,000 भी होंगे और 4 तो होंगे ही होंगे। आप उनकी अगर सुन नहीं सकते तो रिजाइन दे दीजिए, घर बैठ जाइए कमरों में, क्योंकि आपके बस की तो अपनी क्रिटिसिज्म सुननी है नहीं। 10 लोग अगर आपको कुछ कह रहे हैं तो आप तो अपनी ताकत दिखाएंगे, मसल पावर दिखाएंगे। लेकिन ये इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा एक लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन रही तो इस देश में एक राज्य का सीएम दूसरे राज्य में नहीं जा पाएगा, दूसरे राज्य का सीएम कहीं और नहीं जा पाएगा, एक कार्यकर्ता दूसरे राज्य में नहीं जा पाएगा, सारी दुनिया सब मतलब इतने देश में जनता सड़कों पर बाहर नहीं होगी जितनी जेल में होगी। तो कृपया करके इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इसका पुरजोर विरोध पूरे विपक्ष की तरफ से होना चाहिए। लेकिन अभी नहीं होगा, लेकिन अगर अब होगा नहीं तो अपने नेताओं के लिए भी तैयार रहें जो गालियां देते हैं दिन रात, जिनके मुंह पे अगर कैमरा लगा दो तो पहली चीज़ ही जिनकी गाली निकलती है, फिर उनके लिए भी तैयार रहें। एक आखिरी सवाल, ये शिवसेना के कार्यकर्ता तोड़फोड़ मचा रहे हैं राणे जी के घर के बाहर और बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार को निलंबित कर देना चाहिए, मोदी जी को ने निलंबित किसे करना चाहिए, उद्धव ठाकरे को कि राणे जी? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है ये अपने आप में। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप विपक्ष में होते हैं तमाम तरह की चीज़ें करते हैं, ये सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आज आप सरकार में हैं और उसके बाद भी गुंडाई कर रहे हैं, किसी का घर तोड़ रहे हैं। बीजेपी के नासिक ऑफिस तोड़ा और एक और जगह पर उन्होंने हमले करके ऑफिसेस तोड़ दिए। ये क्या, ये कहाँ का लोकतंत्र है और ये कौन लोग हैं? ये इस तरह का अनार्किज्म करना, अराजकता करना, गुंडागर्दी करना और उसको एक चीफ मिनिस्टर बैठकर उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं, उसको स्टैंप कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये अपने आप में किस तरफ जा रहा है महाराष्ट्र? और ये साबित करता है कि फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा बहुत शानदार जा रही है और वो कहीं ना कहीं इससे डरे हुए हैं। आप खूब लोगों को गिरफ्तार करा लीजिए, आप खूब कुछ भी कर लीजिए। मैं मानता हूं कि आपका जो रंग है वो भी बदल गया है, क्योंकि आप भी एक ऐसी पार्टी के साथ मिल चुके हैं गठबंधन में जिसने इमरजेंसी इस देश में लगाई थी, तो आपकी भी वो इमरजेंसी वाली सोच हो गई है। लेकिन जिस तरह से इमरजेंसी के बाद उस नेता को उठाकर जनता ने फेंक दिया था, इसी तरीके से जो आप ये अघोषित इमरजेंसी महाराष्ट्र में लगा रहे हैं, लोग आपको भी उठाकर फेंक देंगे। क्योंकि आप सरकार में हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के घर तोड़ेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, आतंक तारेंगे, महिलाओं को थ्रेट देंगे कि तुम एयरपोर्ट पर आकर दिखाओ, तुम्हें देख लेंगे, लोगों के घर तोड़ देंगे, पार्टी के ऑफिसेस तोड़ देंगे। अगर ये करेंगे ना तो महाराष्ट्र की जनता पहले ही आपसे बहुत त्रस्त है, देख रही है। और वैसे भी आपके तमाम जितने भी, मुझे लगता है काफ़ी सारा पैसा तो कमा लिया होगा, क्योंकि एक एक ऐसा ही अगर 100-100 करोड़ रुपए देता था कमाकर, तो अब तो काफ़ी कमा लिया होगा। पैसा कमा लिया, लेकिन जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार कौन लेगा इस बार समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे से शिवम त्यागी जी। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में संविधान का हनन, संविधान की हत्या हो रही है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं देखते हैं, अपने नेताओं को नहीं देखते हैं जो खुलेआम धमकी देते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो वहाँ पर रहने वाले नागरिक हो या फिर कोई उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोल दे, उनके लिए वो एक्शन ले लेते हैं तुरंत ही। अपने आप को ना देखकर दूसरे पर उंगली उठाना, ये कहीं का भी न्याय नहीं होगा। तो आप पहले अपने आप को देखिए। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।